देखो क्वेश्चन है जे एडवांस 1994 का। क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन डिफाइंड बाई f(x = x + 2e to the -x) इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बताना है किस इंटरवल में। देखो क्वेश्चन का स्ट्रेंथ सिर्फ क्वेश्चन में ही नहीं लाई करता, उसका वीकनेस ऑप्शन में भी लाई करता है। अगर उसका ऑप्शन इस कदर फ्रेम करे जा रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन के स्ट्रेंथ को तोड़ भी देता है, इस कदर से भी ऑप्शन तैयार किया जाता है। देखो कन्वेंशनल तरीके से नहीं बताता हूं। अब देखो f(x = x + 2e to the -x) आप देखो ये आपका वर्टिकल y एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है। देखो x = 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। x = -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 मिल जाएगा, और प्लस इंफिनिटी पे देखो क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगा। अब ऑप्शन देखो इतना ही में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, डिक्रीजिंग फॉर ऑल x। यहां से यहां तक तो आप देख रहे हो 0 से प्लस इंफिनिटी में देख रहे हो 2 से 0 तक आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इधर तो कह सकते हैं। यहां देखो -2 और 0 के बीच में देखते हैं 0 से 2 यूनिट का है, तो हो सकता है ये इंक्रीज और डिक्रीज करके पहुंचे, हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करके पूछे, हो सकता है पहले डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे। ठीक है, तो इंक्रीज टर्म आ रहा है ना भाई, पहले इंक्रीज तो जरूर करेगा ना 0 से 2 के बीच में, तो यहाँ क्या लिख रखा है, डिक्रीजिंग से, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग इन -∞ से -1 एंड इंक्रीजिंग इन -1 to इंफिनिटी। देखो इंक्रीजिंग इन -1 to -1 आपका यहाँ है टू इंफिनिटी, आपको कह रहा है इंक्रीज कर रहा है। नहीं भाई, आप देखो ना 0 से इंफिनिटी के बीच में डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, ओवरऑल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बी तो गलत हो गया भाई, इंक्रीजिंग कह रहा था। ठीक है, -1 से इंफिनिटी के बीच में, 0 से इंफिनिटी के बीच में देखा क्या है, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक, उसके बाद इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। नहीं भाई, अभी देखो ना डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग का तो सवाल ही नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन डी नेचुरली हो जाएगा क्योंकि एबीसी नहीं हुआ। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, डिक्रीजिंग इन -1 to इंफिनिटी, ठीक, और इंक्रीजिंग इन -∞ to -1। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे -2 पे 0, फिर ये ऐसे ऐसे, इस कदर ये हुआ। यही है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो इस कदर भी आप ऑप्शन पढ़ के इस कदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी किसी भी सवाल का मैथमेटिक्स में ये हमारे पास आजादी है, इतना हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने आना चाहिए। ठीक है, आपके पास कम टाइम है, हम तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, तब हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि भाई जो किताब दे हम भी वही दें, तो फिर फर्क क्या रह गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन को जब बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपस में एक कनेक्शन भी देखते हैं कि कोई कनेक्शन है कि नहीं, और इस वजह से हमें फिर रटना कम पड़ता है। ठीक है, तो आपस में कॉन्सेप्ट को लिंक करके पढ़ने आना चाहिए।